अंतरराष्ट्रीय मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाने वाले तुर्की के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारत से टक्कर लेने का अंजाम क्या होता है। तुर्की कश्मीर को लेकर अचानक नरम पड़ गया है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि तुर्की ने पाकिस्तान से दूरी बढ़ाने के संकेत भी दे दिए हैं। भारत की जबरदस्त कूटनीति के आगे तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप अर्दोआन ने घुटने टेक दिए हैं। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन को इस्लामिक दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति समझा जाता है। अर्दोआन लगातार भारत विरोधी बयान देते आए हैं, लेकिन उन्हीं अर्दोआन को भारत ने ऐसी पटकनी दी है कि उन्होंने कश्मीर के मुद्दे से तौबा कर ली है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर क्यों तुर्की कश्मीर के मुद्दे पर नरम पड़ गया है और वो कौन से कूटनीतिक फैसले थे जिनका इस्तेमाल करके भारत ने तुर्की को घुटनों पे ला दिया है। आपको बता दें कि तुर्की अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। आर्थिक रूप से भी तुर्की लगभग टूट चुका है। तुर्की के हालात इतने बुरे हो गए कि उसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के पास पहुंचा दिया गया है। FATF की ग्रे लिस्ट में आना तुर्की के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। इसकी वजह से तुर्की अब और बड़े आर्थिक संकट में फंस गया है। तुर्की पाकिस्तान की तरह दुनिया में अलग थलग पड़ता जा रहा है। अब एक इटालियन वेबसाइट ने दावा किया है कि तुर्की कश्मीर के मुद्दे पर कोई रुचि नहीं लेना चाहता। वेबसाइट के एक राजनीतिक विशेषज्ञ सर्गियो रेस्तेली ने बताया कि बीते दिनों पाकिस्तानी राष्ट्रपति की मेजबानी वाले कार्यक्रम में तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का कोई पक्ष नहीं लिया। तुर्की के इस रुख से पाकिस्तान बहुत निराश हो गया। रेस्तेली ने बताया कि अर्दोआन ये मान चुके हैं कि असल में उत्पीड़न उइगर मुसलमानों का हो रहा है और अब कश्मीर का मुद्दा उनके लिए जरूरी नहीं है। इटालियन वेबसाइट की इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि तुर्की अब उन इस्लामिक देशों से रिश्ते सुधारने में जुटा है जिनके भारत से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तुर्की ने हाल ही के दिनों में इजिप्ट, UAE और सऊदी अरब से रिश्ते बेहतर करने की कई कोशिशें की हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि तुर्की आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। इसकी वजह है भारत के वो बड़े कूटनीतिक फैसले जिनके कारण तुर्की ने कश्मीर से किनारा कर लिया है। भारत की कूटनीति को समझने के लिए आपको दो देशों के बारे में जानना जरूरी है और ये देश है साइप्रस और आर्मेनिया। आपको बता दें कि तुर्की के रिश्ते इन दोनों ही देशों से बेहद खराब हैं। भारत ने इन्हीं दोनों देशों के जरिए अब तुर्की को घेरा है। आपको याद होगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में अपने भाषण के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने कश्मीर का मुद्दा उठा दिया था। इसके कुछ ही घंटों बाद भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी साइप्रस के मुद्दे को छेड़ दिया। गौरतलब है कि तुर्की ने कई सालों पहले साइप्रस के एक बड़े हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। साइप्रस के मुद्दे पर तुर्की UN के प्रस्ताव की भी अनदेखी करता रहा है। अर्दोआन ने साल 2019 में भी अपने संबोधन में कश्मीर का मुद्दा उठाया था। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ बैठक की थी, जिसमें PM मोदी ने साइप्रस की स्वतंत्रता और एकता की बात कही थी। उस समय ये तुर्की के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। अब बात करते हैं आर्मेनिया की। आपको बता दें कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच दशकों पुराना सीमा विवाद चल रहा है। हाल ही में ये विवाद फिर भड़क उठा था। इस लड़ाई में पाकिस्तान और तुर्की ने खुलकर अजरबैजान का साथ दिया था। यही कारण है कि कश्मीर मुद्दे पर अजरबैजान भी खुलकर पाकिस्तान और तुर्की का समर्थन करता है, लेकिन वहीं आर्मेनिया हमेशा से कश्मीर पर भारत का साथ देता आया है। कुछ दिन पहले ही भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर आर्मेनिया के दौरे पर थे, जहां उन्होंने आर्मेनिया को व्यापार के लिए बनाए जा रहे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में शामिल करने का निर्णय लिया। आपको बता दें कि पहले ये कॉरिडोर अजरबैजान से होकर गुजरना था। अजरबैजान को तुर्की का साथ देना और कश्मीर का मुद्दा उठाना भारी पड़ गया। आपको बता दें कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के शुरू होते ही भारत के लिए यूरोपीय बाजारों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। इस कॉरिडोर में भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह से होते हुए आर्मेनिया और जॉर्जिया के रास्ते अब यूरोप पहुंच जाएगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.